एक बार एक डॉक्टर साहब के अस्पताल में, वो नेत्र विशेषज्ञ थे, बहुत लोग जा रहे थे, मरीज जाते, और डॉक्टर साहब की है प्रक्रिया, अच्छा आंख में गड़बड़ी है, हाँ बैठो। वो कुछ पढ़ने के लिए सामने रखते, फिर लेंस लगा के देखते, पढ़ो, पढ़ने में आ रहा, शीशा लगाया, दिखा, हाँ दिख तो रहा पर अब साफ नहीं, अच्छा दूसरा लगा, अब पहले से थोड़ा ठीक है लेकिन बिल्कुल, अच्छा तीसरा, हाँ आप बिल्कुल साफ साफ पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, फीस जमा करो, चश्मा ले जाना परसों। यही प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक आदमी बड़ी देर से देख रहा था कि तीसरा चौथा शीशा लगते लगते आदमी पढ़ने लगता है, तो वह भी जाकर बैठ गया। डॉक्टर साहब हमारी भी आंख देखो, अच्छा बैठो, बैठा, शीशा लगाया, पढ़ने को दिया, पढ़ने में आ रहा, बिल्कुल नहीं, दूसरा लगाया, पहले ही जैसी हालत है, तीसरा शीशा बिल्कुल वैसे ही, अब 4 5 6 7 शीशे बदल चुका। डॉक्टर बड़ा परेशान हुआ, अब पढ़ने में आया, बोल बिल्कुल नहीं आ रहा पढ़ने में, तो डॉक्टर बोला पढ़े भी हो, पढ़े भी हो, तो कहने लगा कि पढ़े ही होते तो डॉक्टर की दुकान पे ही काहे को आते। हमने तो ये सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है, हमने तो ये सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है। डॉक्टर ने कहा कि सुना तो ठीक है, पर चश्मा केवल माध्यम है, पर बाहर पढ़ाई दिखती वही है जो भीतर होती है, अगर भीतर ना हो तो बाहर दिख नहीं सकती। अच्छा आप ऐसे सोचो, जो भाषा हमें ना आती हो वह भाषा दीवार पर लिखी हो तो हम देख तो सकते, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसका ज्ञान भीतर नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि परमात्मा सब जगह लिखा हुआ है। सिय राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। कण कण में परमात्मा लिखा हुआ है, लेकिन परमात्मा की पढ़ाई हमारे भीतर नहीं है, इसलिए बाहर हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। और जिन्होंने भीतर पढ़ लिया, शंकर जी देख सकते हैं, क्यों? श्री रघुनाथ रूप और आवा, ये शंकर जी के हृदय में निवास करने वाले हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, शंकर जी के हृदय में राम जी हैं, इसलिए उन्हें बाहर राम जी का दर्शन होता है। और हनुमान जी के हृदय में राम जी, इसलिए उन्हें बाहर दिखते हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाहत है। तो सुग्रीव जी कहते हैं आप जाकर देखो, धरि बटु रूप देखते जाई, धरि बटु रूप देखते जाई, धरि बटु रूप देखते जाई, धरि बटु रूप देखते जाई। कहसी जान जिय शयन बुझाई, कहस जान जिय शयन बुझाई, धरि बटु रूप देख देखते जाई, बटु रूप देखते जाए, धरि बटु रूप देखते जाई, धरि बटु रूप देखते जाए। अब सुग्रीव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। सुग्रीव जी ने कहा आप बटु बनकर जाए, बटु रूप धारण करें।
अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में जाए। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान को देखने के लिए, ब्रह्म की अनुभूति के लिए ब्रह्मचर्य का आधार, ब्रह्म जैसी चर्या, ऐसी स्थिति हो जाए परमात्मा के भाव चिंतन की दशा में कि हम न रह जाएं, भगवान रह जाएं। देखो, हम लोग सवेरे सवेरे जागते हैं, आजकल कम हो गया है। आजकल लोग जागते नहीं, जगाए जाते हैं। 8 बजे, और वो भी कौन जगाता है? चाय। चाय ना होती तो शायद जगते ही नहीं। उठो, चाय बन गई, मतलब इसी के लिए जगेंगे, न बनती तो सोते ही। पर हमारे यहां एक बात कही गई कि पूरी रात सोकर न बिताओ, चौथे पहर में जरूर जाग जाओ। क्यों? इसलिए जो रात रहते जाग जाते हैं, और ऐसा अभ्यास रोज करते हैं, जो रात रहते जाग जाते हैं, ऐसा अभ्यास करने वाले जिंदगी के रहते रहते भी जाग जाते हैं। जो रात के चौथे पहर में जागते हैं, वे कम से कम जीवन के चौथे पन में तो जाग ही जाते हैं। रात्रि का चौथा पहर सोने के लिए नहीं है, और जीवन का चौथा पन सोने के लिए नहीं है। हम जाग जाएं। एक कवि ने कहा, यौवन में उस समय की तैयारी करनी चाहिए, जवानी में अजल के वास्ते, मृत्यु के समय जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, और मुसाफिर सबसे जगते हैं जब जाना दूर होता है। इसलिए हमारे उस वेला को कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। एक सज्जन बोले, जब जगो तभी ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म तो सर्वत्र है, सब जगह है, ये सवेरे जगने का, और इस जमाने में कौन मानेगा ये बात है। तो हमने कहा कि भैया, हमें तो इसी जमाने में ये ब्रह्म मुहूर्त की महिमा समझ में आई। और सचमुच अपने साथ घटी घटना बताऊं, उन दिनों ये मोबाइल फोन तो चले नहीं थे, एसटीडी बूथ होते थे कहीं कहीं। तो हमें जरूरी बात करनी थी, रात को 9 बजे गए, 10 बजे तक लगातार वो नंबर डायल करते रहे। उधर से आवाज आती थी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। अब थोड़ी देर बाद माने कितनी देर बाद? अंत में वो दुकानदार बोले महाराज लगेगा नहीं नंबर। हमने कहा सवेरे 7 बजे चला जाएगा आदमी, जरूरी बात करनी। वो बोला आप 5 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, यही घर है हमारा, आपके लिए दरवाजा खुला। तो जरूरी बात करनी थी सवेरे सवेरे, हम 4:30 बजे ही पहुंच गए। वो तैयार था, और एक बार डायल किया नंबर, तुरंत लग गया, बात हो गई। हमने कहा कि भैया रात को तो नहीं लगा, और अभी तुरंत लग गया, क्यों? सवेरे 4-5 बजे के बीच में आराम से लग गया, रात को 9 बजे नहीं लगा। तो वो बोला कि महाराज रात को लाइनें बिजी होती हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होती है, लाइनें व्यस्त होती हैं, इसलिए नंबर नहीं लगता। बोले फिर? बोला सवेरे सवेरे लाइन क्लियर होती है, एक बार ही नंबर डायल करो तो तुरंत लग जाता है। हमें उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त की महिमा समझ में आई कि दिन भर का थका हुआ हैरान परेशान आदमी दुकान में, व्यापार में, व्यवहार में, अब सिर दर्द हो रहा, थका, आराम करना चाहता है। उस समय कोई कहे कि भगवान का ध्यान करो, नाम जपो, अरे लाइनें बिजी है, नंबर लगेगा नहीं, आराम करो और सवेरे सवेरे जग जाओ, लाइन ऐसी क्लियर मिलेगी, भगवान का स्मरण करके देखना, एक बार में नंबर लग जाएगा। इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आज हम लोग ब्रह्म की चर्चा करते हैं, पर एक संत कहते थे जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त जिसने नहीं देखा वो ब्रह्म को नहीं देख सकता, और जिसने ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं जिया वह क्या ब्रह्म को देखेगा, क्या ब्रह्म की अनुभूति होगी। इसलिए धरि बटु रूप देखते जाइए। और हनुमान जी बटु रूप के लिए तो सुग्रीव जी ने कहा, और हनुमान जी क्या रूप लेकर गए? विप्र रूप धरि कपीता गयऊ, विप्र रूप धरि कपीता गयऊ, विप्र रूप धरि
विप्र रूप धरि कपि विप्र रूप धरि कपि रूप धरि कपि रूप धरि कपि विप्र रूप धरि कपि तहाँ गए। हनुमान जी विप्र रूप धारण करके गए। और विप्र कौन? वेद पाठी भवेत विप्रः, वेदों का मर्म जिसके हृदय में उतर गया हो, ऐसा विप्र ही भगवान को पहचान सके। हनुमान जी गए। अच्छा, एक अद्भुत बात, क्या गए तो विप्र बन के, और यह भी कहा क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा। हनुमान जी राम जी को यह भी कहते हैं कि क्षत्रिय रूप में आप कौन है जो विचरण कर रहे हैं, और विप्र बनकर भी गए। लेकिन माथ नाये पूछत अस भय, अब माथ नाये पूछत पूछत अस भय, वो नाये श्री हनुमान जी गए और राम जी को सिर झुकाकर पूछा, आप कौन? राम जी मन ही मन हंसे। राम जी कहने लगे, वाह हनुमान जी, वेश तो बड़ा सुंदर बनाया, रूप बहुत बढ़िया बनाया, ऐसा रूप बनाया कि आप कहीं से वानर नहीं दिख रहे, ब्राह्मण ही दिख रहे, पूरे ब्राह्मण देवता दिख रहे हो। रूप तो बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन एक गड़बड़ी कर दी। क्या? जैसा रूप बनाया वैसा व्यवहार नहीं हुआ। अरे ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मण बनकर रहना चाहिए, तो गड़बड़ी क्या हो गई? राम जी ने हंसकर कहा मन ही मन, हनुमान जी एक और तो आप हमें क्षत्रिय कह रहे हो, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा, और फिर उसके बाद माथ नाय पूछतस भयऊ, सिर झुकाकर, तो हमें लगा कि असली ब्राह्मण नहीं हो, बने हुए ब्राह्मण हो। कहा क्यों? बोलो ब्राह्मण कैसा जिसका क्षत्रिय के आगे सिर झुक जाए? वो ब्राह्मण कैसा? उसे तो हाथ उठाना चाहिए आशीर्वाद के लिए। तो असली ब्राह्मण नहीं हो, बने हुए लगते हो। हनुमान जी भी कब चूकने वाले। हनुमान जी भी मन ही मन बोले कि प्रभु अगर हम असली ब्राह्मण नहीं है तो आप असली क्षत्रिय नहीं हो, आप भी बने ही हुए हो। राम जी ने कहा कैसे जाना कि हम क्षत्रिय असली नहीं है? कहा आपने कैसे जाना? राम जी ने कहा कि ब्राह्मण कैसा क्षत्रिय के आगे जिसका सिर झुक जाए? तो हनुमान जी बोले वो क्षत्रिय कैसा ब्राह्मण को देखकर जिसका सिर न झुके? तो आपका भी तो नहीं झुका, आपका भी नहीं झुका। तो जैसे हम ब्राह्मण वैसे ही आप क्षत्रिय। भक्त के भय भंजन के लिए आप क्षत्रिय रूप में आए हो, और आपके भक्त के भय के भंजन के लिए हम ब्राह्मण के रूप में आए हैं।